नमस्कार दोस्तों। क्या आपको लगता है कि डायमंड दुनिया का सबसे रेयर स्टोन है? ऑनेस्टली मैं भी सालों तक यही बिलीव करता था, लेकिन जब मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च स्टार्ट की तो मुझे पता चला कि डायमंड की स्टोरी उसकी चमक से कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि डायमंड की चमक तो नेचर ने बनाई, लेकिन उसकी कीमत दुनिया ने तय की। और यहीं से शुरू होती है डायमंड की असली कहानी। अब पहली नज़र में तो इसकी स्टोरी काफ़ी सिंपल लगती है। एक छोटा सा कार्बन करोड़ों सालों तक अर्थ के अंदर एक्सट्रीम हीट और प्रेशर को सहता है और धीरे धीरे डायमंड में बदल जाता है। ये प्रोसेस अपने आप में काफ़ी फैसिनेटिंग है, लेकिन रिसर्च करते करते मेरे दिमाग में एक सवाल बार बार आ रहा था। अगर डायमंड सिर्फ नेचर का एक क्रिएशन है तो फिर दुनिया ने इसे इतना स्पेशल क्यों बना दिया? क्योंकि अर्थ पर ऐसे कई मिनरल्स हैं जो डायमंड से भी ज़्यादा रेयर हैं। फिर आखिर डायमंड ही दुनिया का सबसे फेमस जेमस्टोन कैसे बन गया? यहीं से कहानी नेचर से निकलकर इंसानों की दुनिया में प्रवेश करती है। अगर हम आज से करीब 200 साल पहले की दुनिया में जाएं, तो आपको एक सरप्राइजिंग बात पता चलेगी। उस समय डायमंड आज जितना पॉपुलर नहीं था। हाँ, राजाओं और अमीर लोगों के पास जरूर होते थे, लेकिन आम लोगों के लिए डायमंड कोई ड्रीम ज्वेलरी नहीं था। और इसकी एक बड़ी वजह थी, डायमंड्स की क्वांटिटी भी कम थी और उन्हें निकालना भी आसान नहीं था। फिर साल 1867 में साउथ अफ्रीका में एक बड़ा डायमंड मिला। उसके बाद वहां लगातार नई डायमंड माइंस डिस्कवर होने लगी और देखते ही देखते दुनिया में डायमंड्स की सप्लाई बढ़ने लगी। अब आपको लग रहा होगा कि जब सप्लाई बढ़ी होगी तो प्राइस गिर गई होगी। मुझे भी यही लगा था, लेकिन जो आगे हुआ उसने डायमंड की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। जैसे जैसे डायमंड्स की सप्लाई बढ़ रही थी, वैसे वैसे उनका मार्केट प्राइस गिरने का खतरा भी बढ़ रहा था। और यही एंट्री होती है एक कंपनी की, जिसका नाम था द बीयर्स। द बीयर्स ने एक बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी अपनाई। वो जितने डायमंड्स निकाल रहे थे उन सबको मार्केट में एक साथ बेचने के बजाय उनकी सप्लाई को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। यानी दुनिया में डायमंड्स मौजूद थे, लेकिन मार्केट में हमेशा लिमिटेड डायमंड्स ही पहुंचते थे। इससे लोगों को हमेशा यही लगा कि डायमंड्स आज भी उतने ही रेयर हैं, लेकिन सिर्फ सप्लाई कंट्रोल करना काफी नहीं था। लोगों को डायमंड खरीदने की एक वजह भी चाहिए थी। और यहीं से शुरू हुआ शायद हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन। अब साल आता है 1947। द बीयर्स ने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ मिलकर एक ऐसा स्लोगन बनाया जिसने धीरे धीरे पूरी दुनिया की थिंकिंग बदलनी शुरू कर दी। तो डायमंड इज फॉरएवर। पहली नज़र में ये सिर्फ 4 वर्ड्स लगते हैं, लेकिन इन 4 वर्ड्स ने लोगों के दिमाग में एक बिल्कुल नया आइडिया डाल दिया। धीरे धीरे डायमंड सिर्फ एक ज्वेलरी नहीं रहा, बल्कि लव, कमिटमेंट और फॉरएवर रिलेशनशिप का सिंबल बन गया। यही वजह थी कि एंगेजमेंट रिंग्स का मतलब भी डायमंड बनने लगा। और जितने ज़्यादा लोग इस आइडिया को एक्सेप्ट करते गए, उतनी ही डायमंड की डिमांड बढ़ती गई। इंटरेस्टिंग बात यह है, डायमंड फिजिकली वही था, न उसकी क्वालिटी बदली और न ही उसकी चमक बदली, तो सिर्फ लोगों की परसेप्शन। और कभी कभी किसी भी चीज़ की सबसे बड़ी वैल्यू उसकी रियलिटी नहीं, बल्कि लोगों की परसेप्शन तय करती है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। आज डायमंड की दुनिया एक बार फिर बदल रही है। अब मार्केट में नेचुरल डायमंड्स के साथ साथ लैब ग्रोइंग डायमंड्स भी मौजूद हैं। देखने में लगभग एक जैसे, और साइंटिफिक लेवल पर भी दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं होता। यही वजह है कि आज फिर वही सवाल उठने लगा है, डायमंड की असली वैल्यू आखिर है कहाँ? उसकी रियलिटी में या फिर उन इमोशंस में जो हमने उससे जोड़ दिए हैं? लेकिन एक बात तो साफ है कि डायमंड की चमक तो नेचर ने बनाई थी, मगर उसे दुनिया की सबसे वैल्यूबल स्टोन में से एक इंसानों ने बनाया। और शायद यही वजह है किसी भी चीज़ की कीमत सिर्फ उसकी क्वालिटी से नहीं, बल्कि उस कहानी से भी तय होती है जिस पर लोग विश्वास करते हैं। डायमंड इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। ऐसे ही फैक्चुअल और रिसर्च बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।